तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम कंटेंट क्रिएशन की असलियत को डिकोड करेंगे और उन ठोस आंकड़ों और छिपे हुए नियमों पर नजर डालेंगे जो टॉप 1% क्रिएटर्स को बाकी पूरी भीड़ से बिल्कुल अलग करते हैं। बिना किसी भटकाव के सीधे डेटा के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये पूरी चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह स्ट्रक्चर्ड है। हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। यूट्यूब की कड़वी सच्चाई, गलत सलाहों से बचना, एआई टूल्स का इस्तेमाल, नीश और कंटेंट स्ट्रेटजी, 80-20 ग्रोथ रूल और अंत में कंसिस्टेंसी और बदलाव। उम्मीदें सेट करने से लेकर सही स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो करने तक के इस सफर को बस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यूट्यूब की कड़वी सच्चाई और फेलियर का एक बहुत बड़ा फनल। आइए देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का विशाल आकार ही कैसे शुरुआत में हार मान लेने वालों की एक लंबी कतार तैयार कर देता है। तो जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 155 मिलियन मतलब करीब 15.5 करोड़ चैनल्स आज के समय में इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसे देखकर ही कंपटीशन के लेवल का सीधा अंदाजा लग जाता है। और इस स्टीप ड्रॉप ऑफ को समझना बहुत जरूरी है। उन 15.5 करोड़ में से 90% चैनल्स तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी नहीं छू पाते। और मोनेटाइजेशन, वो तो महज 6% चैनल्स तक ही पहुंच पाता है। बाकी सब बस भीड़ में कहीं खोकर रह जाते हैं। और अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बात करें तो ये आंकड़ा और भी हैरान करने वाला है, 0.05% से भी कम। मतलब 1000 में से एक चैनल भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। हकीकत यही है कि ये सक्सेस रेट किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले कहीं ज्यादा कम है। होता क्या है कि शुरू में लगता है बस वीडियो डालो और रातों रात वायरल हो जाओ। ऐसा लगता है जैसे पैसों की बारिश होने वाली है। लेकिन असलियत एकदम अलग है। ये एक लंबा मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जहां शुरू में कमाई न के बराबर होती है और बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि 99% बिगिनर्स फ्रस्ट्रेट होकर बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, गलत सलाहों से बचना और झूठी प्रोग्रेस। जो गिने चुने लोग इस शुरुआती झटके से बच भी जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा जाल होता है ग्रोथ से जुड़ी गलत एडवाइस का। अच्छे क्रिएटर्स इसमें फंस जाते हैं। इंटरनेट ऐसी गलत सलाहों से भरा पड़ा है। एक दिन में मोनेटाइज करें, व्यूज खरीद लें या सीक्रेट एल्गोरिदम सेटिंग्स ऑन कर लें। लोग लगातार ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं और दूसरों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, जिससे वो प्रोग्रेस मान बैठते हैं, बजाय इसके कि जो सीखा है उसे अप्लाई करें। इन रेड फ्लैग से दूर रहना ही समझदारी है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, सकलैन खान का। अक्सर किसी नए चैनल के शुरुआती 9-10 वीडियोस हिट होते हैं तो लगता है कि वाओ, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन उसके पीछे एक पुराने चैनल पर बनाए गए 500 से ज्यादा फ्लॉप या अनदेखे वीडियोस की मेहनत छुपी होती है। कैमरा फेस करना, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ये सब उन पुरानी गलतियों से ही तो निखर कर आता है। चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को स्केल करना। टॉप 1% क्रिएटर्स अपनी प्रोडक्शन की इन रुकावटों को पार करने के लिए मॉडर्न टूल्स का बहुत ही स्मार्ट तरीके से फायदा उठाते हैं। आजकल इन वीडियो जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जहां कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस और भारी भरकम एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए, एआई मॉडल सेलेक्ट कीजिए और कुछ ही मिनटों में एक रेडी टू पब्लिश वीडियो सामने आ जाता है। उसके बाद बेसिक टेक्स्ट कमांड से उसे बड़ी आसानी से एडिट भी किया जा सकता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो लगभग $100 हर महीने के एक जेनरेटिव एआई प्लान से क्रिएटर्स उन सैकड़ों डॉलर्स को बचा सकते हैं जो आमतौर पर अलग अलग एडिटिंग या एनिमेशन स्टेप्स में खर्च होते थे। ये रिसोर्सेज का एक ऐसा स्मार्ट यूज है जो छोटे क्रिएटर्स को भी हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब चौथी सेक्शन पर नजर डालते हैं, नीश और कंटेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव यानी हैरान करने वाला नियम है जिसे सफल क्रिएटर्स हमेशा फॉलो करते हैं। कुछ बिल्कुल अनोखा करने की जिद छोड़ देना, क्योंकि बिना किसी डेटा के एकदम नया फॉर्मेट इन्वेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि देखिए मार्केट में पहले से क्या काम कर रहा है, उस सक्सेसफुल कंटेंट को एक फाउंडेशनल रोड मैप की तरह यूज कीजिए। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का मतलब अंधाधुंध कॉपी करना नहीं, बल्कि उन वर्किंग पैटर्न्स को समझकर अपनाना है। जब एक बार वो प्रूवन फाउंडेशन मिल जाए, तब बारी आती है यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट की।
ये बात करने का खास तरीका हो सकता है, कोई विजुअल स्टाइल हो सकता है, या स्क्रीन पर दिखने वाला कोई कैरेक्टर। यही वो तड़का है जो एक अच्छे कंटेंट को भीड़ से बिल्कुल अलग और यादगार बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, एक नीश डिफाइन करना। अगर किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ध्यान में रखे बिना रैंडम वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक शौक है, कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं। बिना टारगेट के तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होता। स्पष्टता ही सफलता की असली कुंजी है। 5वां सेक्शन, और ये ऑपरेशनल रूल्स के लिहाज से बहुत अहम है, 80-20 ग्रोथ रूल। आइए समझते हैं कि कैमरे के पीछे की गई मेहनत असल में व्यूज में कैसे ट्रांसलेट होती है। 80-20 रूल बिल्कुल सिंपल है। किसी भी वीडियो की सफलता का 80% हिस्सा उसके प्रोडक्शन में लगाई गई सिर्फ 20% मेहनत से आता है। बाकी के 80% मेहनत, जैसे बहुत फैंसी एडिटिंग या महंगे कैमरे, असल में सिर्फ 20% रिजल्ट ही देते हैं। तो फिर वो क्रूशल 20% हिस्सा है क्या? वो पूरी तरह से वीडियो की पैकेजिंग से बनता है। एक मजबूत आइडिया, क्लिक करने पर मजबूर कर देने वाला टाइटल और थंबनेल, और हाँ, शुरुआती 30 सेकंड का वो हुक जो व्यूअर को बांध ले। अगर ये 4 चीजें सही नहीं हैं, तो अंदर का कंटेंट चाहे जितना अच्छा हो, कोई काम का नहीं रहता। आखिरी सेक्शन, कंसिस्टेंसी और बदलाव। कंटेंट क्रिएशन कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस लंबे गेम में टिके रहने के लिए एक खास माइंडसेट और अडैप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस बिना सोचे समझे लगातार वीडियोस पोस्ट करते रहिए। इसका असली मतलब है हर अगले अपलोड के साथ खुद में सिर्फ 1% का सुधार लाना। थंबनेल के रंग बेहतर करना हो या स्क्रिप्ट को थोड़ा और टाइट करना, यही छोटे सुधार मिलकर एल्गोरिदम को खुश करते हैं और असली प्रोग्रेस लाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब करने पर भी ग्रोथ रुक जाए? तब लॉजिक से सोचना पड़ता है। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। अगर ऑडियंस साइज ही बहुत छोटा है तो नए मार्केट में एंटर करना होगा। और अगर स्किल्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे तो अपनी दिशा बदलकर नीश को ही पूरी तरह बदलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या जो क्रिएटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें सच में टैलेंट की कमी है, या फिर वो बस एक हाई स्टेक्स गेम खेल रहे हैं बिना इसके रूल्स को समझे? इन डेटा पॉइंट्स के बाद लगता है कि टैलेंट से ज्यादा प्लेटफॉर्म के असली मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। तो इस सवाल पर थोड़ा विचार कीजिएगा, और इस एक्सप्लेनेशन में आज के लिए बस इतना ही।